नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का अपने चैनल डी सर अकेडमी में। देखिए, मैं इस वीडियो में करीब करीब 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पर्पज़ से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी अली बर्दी खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम, क्योंकि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो मित्रों, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो इनको पढ़ते रहिए डिटेल से और रिवाइज भी करते रहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीर कासिम। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी सेडलर आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन डी रेले आयोग। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैं बताए दे रहा हूं आपको। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन, क्योंकि लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 और 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। तो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, क्योंकि लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। तो यही इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, इनको पढ़ते रहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? मतलब इसका क्या पर्पस था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए।
क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। तो यही इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको जरूर पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, क्योंकि जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पे कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायण राव बाजीराव, ऑप्शन डी संभाजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नाना फडणवीस, क्योंकि पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी कि सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम यानी कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाना फडणवीस। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो मित्रों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन बी इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, ऑप्शन सी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं, ऑप्शन डी इसके द्वारा सिविल सेवा में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, क्योंकि उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम भी महाद सत्याग्रह पड़ा। तो मित्रों इसे मैंने करीब 10 क्वेश्चन करवा दिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल डी सर एकेडमी में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर एक अपलोडिंग आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई बरकरार रह सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले